तुंगभद्रा तट पर आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान पंडित जी रहते थे। आत्मदेव शास्त्री बहुत विद्वान थे। द्वितीय यो भास्कर, मानो उन्हें संसार का, धरती का दूसरा सूर्य कहा जाता था, इतने विद्वान थे। महाराज जी की जो पत्नी थी, क्या नाम था? आप लोग जानते होंगे क्या नाम था? धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। इनका परिचय दिया। कैसी थी धुंधली देवी? लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा चक्र कित्तेषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, संसार की बात करने में इसको बड़ा मजा आता था। क्रूरा, क्रूर स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की थी। प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती थी, सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। सूरा चक्र कृत्येषु, लड़ने में सबसे आगे रहते थे। और जो घर का काम करना पड़े तो कहे कमर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पूरा गृह कृत्येषु, घर के काम में बड़ी धीमे रहती थी। और लड़ना हो तो बुखार ठीक हो। कृपणा कलह प्रिया, कलह प्रिया। फिर भी दोनों लोगों का चल रहा था किसी तरह से। घर में कोई बेटा बेटी नहीं था। किसी ने कह दिया आत्मदेव जी को कि सुबह सुबह अपना मुंह मत दिखाया करो महाराज, निर्वसिया का मुंह देख लेते मन खराब हो जाता। आत्मदेव को दुख हुआ, जंगल चले गए, जाके रोने लगे। एक सन्यासी जंगल से जा रहे थे, जंगल से होके सन्यासी जा रहे थे। सन्यासी ने देखा कि कोई रो रहा है, तो लगा कि जंगल में कोई राम जी के लिए रो रहा होगा, राम के लिए रो रहा होगा। सोचे चलूं, चल करके समझाऊं। पहुंच गए। कथम रोदसी विप्र तुम, काते चिंता बलियसी, वदतुम सविस्तरम मह्यम, स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता इतनी बलवान है? अपने दुख का मुझे कारण बताओ। क्यों आप रो रहे हो? विस्तार से बताओ महाराज, आखिर कारण क्या है? पंडित जी ने कहा किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म का मेरे पाप है, मेरी कोई संतति नहीं। सन्यासी हंसने लगे, बोले बेटा के लिए रो रहे हो, बेटी के लिए रो रहे हो? बोले हाँ महाराज। बोले रे जिसके बेटा बेटी होते थे, हैं या हुए, उसने क्या पाल लिया? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या हुआ? अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी दशरथ जी के पुत्र थे, भगवान थे। लेकिन जब दशरथ जी को मरना हुआ तो पुत्र वियोग में ही राम राम कहते मर गए, और राम जी मिले नहीं। साक्षात काहे को परेशान हो? भगवान को ही अपना बेटा मानो, गोपाल जी को ही अपना सब कुछ मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को ही माँ बाप बेटा बेटी मान लो। पंडित जी को लगा कि सन्यासी हमको उपदेश दे रहा है, हम सबको समझाते हैं, ये हमको समझा रहा है। बोले सुनो महाराज, हम भी कथावाचक हैं, हम भी उपदेश करते हैं, लेकिन चौकी की बात चौका पे अच्छी नहीं लगती। कहना आसान है, तुमको शादी हुई महाराज तुम्हारी? सन्यासी ने कहा हमने विवाह नहीं किया। बोले तभी बोल रहे हो, जाके पैर न फटी विवाही सो का जाने पीर पर। अरे बेटा आता है, नाती आता है, बाबा बाबा दादी दादी चाचा चाचा कह के लिपट जाता है तो मानो कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। तुम क्या जानो बाबा बैरागी की बेटे का सुख क्या होता है? गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। तुम्हें क्या पता? और सुनो, जब इतना बोला आत्मदेव बोले इतना,
तो सन्यासी ने कहा सुनो, 7 जन्म अवधि पुत्रो नए बचा, नए बचा, 7 जन्मों तक तुम्हें बेटा बेटी नहीं होगा। ओ पंडित जी और चित्कार करके रोने लगे। बोले महाराज तुम्हारे पैर पे सिर पटक के मर जाऊंगा। क्यों मर जाओगे? बोले मर जाऊंगा महाराज, और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हमारी क्या गलती? बोले तुमने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। हम तो एक ही जन्म के लिए रो रहे थे और आपने कहा 7 जन्म नहीं होगा। महाराज बेटा दो नहीं तो मरूंगा। सन्यासी ने सोचा बिना मतलब फंस गए। कभी कभी उपदेश देना भी गलत हो जाता है। जा रहे थे भजन करते, यहाँ फंस गए। बोले महाराज दो नहीं मरूं। सन्यासी ने भगवान का नाम लिया, एक फल निकाल करके दिया। बोले इस फल को ले जाओ, इदम भक्षय पत्नी तुम ततो पुत्रो भविष्यति। तुम्हारी पत्नी अगर ये फल खा लेती है तो भविष्य में उसे बेटा होगा। बोले अगर खा लेती मतलब क्या, हम खिलाएंगे ले जाके। लेकर के गए, बुलाए धुंधली, सुनती हो सुनती हो सुनती हो। धुंधली बोली पंडित जी क्यों चिल्ला रहे हो? बोले आपके लिए फल लाया। धुंधली ने कहा ऐसा चिल्ला रहे थे जैसे 9 लखा हार लाए हो। कि फल कौन सी बड़ी बात है, रोज लाते हो, सत्यनारायण कथा करके आते हो। देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, चमत्कारी फल है, खाओगी तो बेटा होगा। धुंधली सोचने लगी, फल लेके रख लिया। बोले महाराज नहा धो के खाऊंगी। पंडित जी गए, बगल में चर्चा करने लगे, हमारे घर भी बेटा होगा, हमारे घर भी थरिया बजेगी। और धुंधली विचार करने लगी खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। तब तक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से धुंधली बोली बहन मेरे पंडित जी बड़े सीधे साधे हैं, कहते हैं फल खा लो बेटा होगा। एक बात आपको बताएं, पंडित जी वास्तव में सीधे साधे होते, खतरनाक पंडिताई न होती। पंडित जी तो बेचारे सीधे साधे, कोई भी कुछ कहे पंडित जी मान लेते हैं। बोले लेकिन मैं नहीं मानूंगी, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे थोड़े मानूंगी, इतनी सुंदर मैं, कोई मुझे कुछ खिला पिला। सहेली ने कहा, पड़ोसन ने कहा अगर तू फल खा लेगी तो कोई दिक्कत थोड़ा है, फल नुकसान नहीं करता। बोले बहन मान लिया मैं फल खा लूं। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेरोदवेद्यता स्वल्प भक्षम मया होता गृह कार्यं कथं भवे। स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यं कथं भवे। मैंने फल खा लिया और मेरे पेट में बच्चा आ गया। तो जब माताओं के गर्भ में बच्चा आता है तो पेट बड़ा हो जाता है, भोजन का स्थान कम हो जाता है। बोले तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। अब 5 किलो रोज खाती थी। बोले भोजन कम हो जाएगा तो ततो अल्प शक्ति, मेरी ताकत कम हो जाएगी। तो गृह कार्य कथम भावी, घर का इतना जो काम मैं करती हूँ वो कैसे होगा। सहेली ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब ननद बुआ जी बनती हैं तो उनको कुछ दिया जाता है, दिया जाता है ना बुआ जी को, काजल लगाने आती बुआ जी। बोले 6 महीने पहले से बुलवा, ननद से अपने खूब काम करवा और बाद में जो बने 16-32 आना बढ़ा के दे देना। धुंधली ने कहा नहीं नहीं ननंदा सहारे तदा, मेरी ननद 1 नंबर की चोटी है, 6 महीने में घर साफ कर जाएगा। 6 महीने में घर साफ करके निकल, ननद को नहीं बुलाऊंगा। अच्छा तो बोले किसी को रख लूंगी। अच्छा मैं कहीं फल खा लूं तो मैंने सुना है गर्भिणी औरत ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। तो सहेली ने कहा तुझे कहा ओलंपिक में भागने जाना। बोले लेकिन महाराज दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे गर्भिणी कथम पलाए, कहीं आग लग जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो मैं क्या करूंगा, सब तो भाग जाएंगे। तदा मे मरणम भवे। मैंने सुना सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल थे, मेरा बेटा तो 2 ही साल रह जाएगा तो ही मर जाऊंगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नयो भक्षितम्, बहुत कुतर्क किया और फल नहीं खाया। तब तक इसकी बहन आ गई, जैसे ये थी वैसे इसकी बहन थी। बहन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद बेटा होगा, जो भी बेटा बेटी होगा लाके तुझे दे जाऊंगी।
और फल खाने से ही बच्चा होता हो तो ये फल अपने गाय को खिला दे, तेरी गाय भी तो बांझ है। इसकी बात समझ में आ गई, फल खिला दिया गाय को। 9 महीने बाद इसकी बहन को जो बेटा हुआ तो वो ला करके दे गई, और इन्होंने पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ये देखो बेटा हुआ है। अब पंडित जी सीधे साधे आदमी, प्रसन्न हो गए, अरे वाह बेटा हुआ। नाचने लगे, गाने लगे, बुढ़ापा में बेटा हुआ। और इधर गाय को भी सुंदर बालक हुआ, जिसके कान गाय के समान थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। लोग चर्चा करने लगे, भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता, धेन्वा बाला प्रसूस्तस्तु देवरूपी कौतुकम। भगवान भी देने वाला जब भी देता छप्पर। ये कहावत आपने सुनी है? नहीं सुनी। ये कहावत कब कही गई जानते हैं? कहां से शुरू हुई? नहीं जानते, खाली कहते हैं। एक राजा थे, राजा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ा और अपनी पत्नी सीता सहचरी के साथ जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। जंगल में एक कुटिया बना करके तपस्या करने लगे। एक दिन राजा सुबह गए, जो सुबह गए दिशा मैदान के लिए गए होंगे, तो उनको 2-3 घड़ा सोना दिखा। जो सोना दिखा तो सोने पे मिट्टी डाल के चले आए। पूरे दिन भगवान का भजन कर रहे थे। शाम को जब अपनी पत्नी के साथ सोने लगे तो चर्चा करने लगे अपनी पत्नी से। तब तक उनके घर में चोर घुसे। कौन घुसा? चोर। कि राजा हैं, कुछ लेके आए होंगे माल टाल, कुटिया में रहे तो क्या, राजा तो राजा। अपनी पत्नी से कहने लगे कि देवी ये सोना चांदी तो पीछा ही नहीं छोड़ता। बताओ महल में सब सोना छोड़ के आए हैं और यहाँ फला जगह फला वृक्ष के नीचे 2-3 घड़ा सोना यहाँ भी मिल गया, लेकिन हम इन सब में नहीं फंसेंगे, हमको तो भजन करना है। चोरों ने कहा जब माल वहां दबा है तो यहाँ बिना मतलब समय खराब कर रहे हैं। चोर सब वहां चले गए और उस वृक्ष के नीचे जहां राजा ने बताया था, जब चोरों ने थोड़ी सी खुदाई की तो चोरों को घड़ा तो मिला, लेकिन घड़े में सांप, बिच्छी और गोजर मिले। चोरों को लगता है राजा ने हमें देख लिया था और हमें मूर्ख बनाया, तो चलो अब राजा को हम बताते हैं, सबक सिखाते हैं। चोरों ने वो घड़ा उठाया, लेकर के गए और राजा रानी जहां सो रहे थे मड़ई में, वो छपरा फाड़ा ऊपर से, छप्पर, और फाड़ करके बीछी गोजर को पलटा तो उसके दृष्टि में बीछी गोजर थे, लेकिन राजा के ऊपर सोना गिरना लगा। तब से ये कहावत शुरू हुआ, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। यानी जो आपके नसीब में है, जो आपको मिलना, वो मिलके ही रहेगा, उसे कोई ले नहीं सकता। और जो नहीं मिलना है वो आके भी चला जाएगा, है ना? वो आके भी चला जाता है। बोले आत्मदेव का भाग्य देखो, कहाँ एक बेटा नहीं था और कहाँ गाय ने भी मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने बड़ा नाम किया, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। एक ज्ञानी हुए, एक महाखल हुए। धुंधकारी शराब पीता, जुआ खेलता, वेश्यालय में जाता, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, कुआं में ढकेल देता। अब जहां देखो वहां उत्पात करता। अच्छा बच्चा अच्छा हो तो माँ बाप को प्रोत्साहन मिलता, लोग कहते भाई फला के बेटे हैं, और अगर ना ठीक हो तो बाप को ही कहते अरे उन्हीं का बेटा है। लोगों ने आत्मदेव को कहना शुरू किया। अब आत्मदेव महाराज की समझ में ना आवे क्या करें, तो एक ही उपाय है, गृहम त्यक्त्वा वनम गता। घर छोड़ करके जंगल चल दिए मरने के लिए। आज के समय में आत्महत्याएं बहुत हो रही है। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ज्ञान की कमी है। पढ़ाई तो खूब हो रही है, पढ़ाई खूब हो रही है, पुस्तक पढ़ने से जानकारी होती है, लेकिन ज्ञान तो गुरु की शरण में ही बैठ के मिलता है। अब आपको पुस्तक में जो जो चीजें पढ़ाई गई होंगी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कदाचित जीवन में 1-2 चीज चाहे काम आ गई हो,
फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, इनके बाएं हाथ का नियम, इनका ये सिद्धांत, उनका वो सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई मतलब है जीवन में? सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन में जो करना है वो नहीं बताया जाता। हम लोग अपने जीवन में ये जरूर कोशिश करते हैं कि हमारी वस्तुएं खराब ना हो। वैज्ञानिकों ने रेफ्रिजरेटर बना दिया, दूध न खराब हो फ्रिज में रख दिया, सब्जी न खराब हो फ्रिज में रख दिया, लेकिन कुछ ऐसा बना है जिससे मनुष्य न खराब हो। कोई ऐसा मशीन है कि हमको आपको डाल दिया जाए हम लोग खराब ना हो? कुछ ऐसा नहीं है। इसके लिए केवल एक व्यवस्था है, भगवान की कथा, भगवान की कथा। आत्मदेव परेशान, आत्महत्या करने जा रहे हैं, लेकिन आज इनको ज्ञान मिला। किससे? इनके बेटा गोकर्ण ने हाथ पकड़ लिया। पिताजी कहां जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा, बेटा सुख नहीं है संसार में। मुझे लगता था कि बेटा हो जाएगा तो सुख, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बेटा होने के बाद सुख नहीं, दुख और ज्यादा बढ़ गया। मन में शांति नहीं, मन में क्रांति मच गई। बेटा सुखी कैसे हुआ जा सकता है? अच्छा सुखी कौन है? गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी न चेन्द्र से सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। दीन कहे धनवान सुखी। किसी गरीब से पूछो तो कहता महाराज हमारा नहीं, जो धनवान वो बहुत पैसे वाले से। धनवान कहे सुख राजा को भारी, और जो धनवान है वो कहते हैं भाई राजा साहब से। एक व्यक्ति हमसे मिले, बोले महाराज जी इस समय बहुत समस्या है। क्या समस्या है? उनकी कई पेट्रोल टंकियां हैं, 2-4 विद्यालय, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। क्या समस्या? बोले टर्नओवर कम हो गया महाराज, 25 से 30 करोड़ आ रहा है बस। तुमने कहा भाई 25-30 करोड़ में तो एक आध 2-4 गांव का भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वो परेशान नहीं महाराज जी, अभी तक 50 आ रहा था, थोड़ा सा पेट्रोल टंकी वाला कुछ पूजा करा दीजिए, देखकर चलने लगे, कम चल रहा है। वो परेशान है। तो हमने कहा आपके पास बहुत पैसा। बोले हमारे पास नहीं महाराज, ये इंडस्ट्री वाले से, इंडस्ट्री वाले से मिलिए। अरे आपकी तो 50 फैक्ट्रियां हैं, आप सुखी हो? बोले नहीं, अरे महाराज नेता लोग बहुत सुखी है। हमारा क्या नेता? नेता कहते हैं अभिनेता सुखी हैं, और अभिनेता कहते हैं अरे बड़े बड़े लोग सुखी हैं, हम कहां सुखी हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। और बाबा तुलसी कहते हैं क्या? तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। देखिए संपत्ति से सुख नहीं होता। आप लोग आरती करते हैं सुबह ना, आरती में क्या गाते हैं? सुख संपत्ति घर आवे। पहले सुख आवे बाद में संपत्ति। सुख क्या है? पहला सुख निरोगी का है। सबसे पहला सुख है शरीर निरोगी हो, दूजा सुख घर में हो माया, फिर दूसरा सुख आता है कि रुपया पैसा हो। सबसे बड़ा सुख है आपका तन और मन, ये दोनों प्रसन्न हो। तन कैसे पवित्र प्रसन्न होगा? बोले तन प्रसन्न होगा सेवा करके, और मन कैसे प्रसन्न होगा? माधव के चरण में लगाने से। तन और मन, जो नितांत एकांत में शांत होके भगवान का भजन कर रहा है वो प्रसन्न है। गोकर्ण जी कहते हैं तो पिताजी मैं क्या करूं? 2 श्लोकों में बड़ा सार्वभौम उत्तर समझाया, ये ध्यान से सुनिएगा। बोले बेटा इसे भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं।
देहेंसि मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजसु सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, इस शरीर से जो माया है उसको हटाइए। देहेंस मांस रुधिरे। गोस्वामी जी ने तो एक ही श्लोक में बता दिया, मैं और मोर तोर यह माया। माया क्या है? बोले ये मेरा, ये तेरा। तो हम लोग जो अपने हर बात में मैं कहते हैं, इसे हटाने की आवश्यकता है। भगवान के पास 3 कलर है भैया, 3 कलर। एक सफेद, किसी पे रीझ गए सफेद कलर मारा तो गोरा हो गया, किसी पे काला कलर मार दिया तो काला हो गया, किसी को सफेद काला दोनों मार दिया तो वो सांवला हो गया। बाकी आप नीला पीला हरा आदमी नहीं देखोगे, है ना। और इस शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। कितने तत्वों से? क्षितिज जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रतन अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच